मेरा नाम ऑर्को सेन है। आई एम बंगाली, तो नाम का स्पेलिंग के साथ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिसमैच रहता है। मैं 2008 में आईआईटी मद्रास से पास हुआ और उसके बाद से फॉर द लास्ट 12 इयर्स आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। आज हम लोग 11th का एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक सीखेंगे, बट उससे पहले जस्ट दो तीन चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, हम लोग 11th में अभी आए हैं और ये क्लास जनरली हम लोगों के ऑफलाइन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक क्लासरूम में क्लास चालू होने का। तो क्लासरूम में सामने दिखते हैं, बहुत कुछ आप खुद से पूछ लेते हो, तो कुछ जनरल क्वेरीज रहती है जिसका मैं पहले आंसर कर देता हूँ। फर्स्टली आप लोगों को ये तो एक रहता है, हाँ बेटा आप लोगों के मैसेज मैं देख सकता हूँ डेफिनेटली, बट अभी पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबके क्वेरी होती है। पहली बात तो क्या फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल क्या लेना है, कौन से बुक पढ़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए एलेन आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करेगा उसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपकी मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब कुछ बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, एक बार नहीं बार बार सॉल्व कर लिया, तब हम लोग और बुक्स की बात कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिए अभी भी कईयों का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा है, व्हिच इज द बेस्ट बुक। कुछ लोग ऐसे अथर्व पूछ रहे हैं कैन यू रीड माय मैसेज। बेटा हम लोग डेफिनेटली आपके मैसेज पढ़ पा रहे हैं, बट अभी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट बुक की बात अगर आप करोगे, जेई के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक नाम की कोई चीज नहीं होती है। और कोई भी बुक जिससे हम लोगों को दो शब्द भी सीखने को मिल जाता है वो बुक बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोगों के एलन के टीम जो पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आपके लिए मटेरियल्स डेवलप किए हैं, दोज मटेरियल्स आर फैंटास्टिक। वो आप अगर वर्ड टू वर्ड फॉलो करोगे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देयर शुड नॉट बी एनी इशू कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं व्हेन विल वी गेट द स्टडी मटेरियल। बेटा स्टडी मटेरियल जो कि आपको बुक के फॉर्म में मिलते हैं वो तो डेफिनेटली तभी मिलेगा जब आप एलन के इंस्टीट्यूट में आओगे, कैंपस में आओगे। बट उससे पहले जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास के हिसाब से, सिमिलरली हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मटेरियल के हिसाब से भी। आपको आपके सारे असाइनमेंट्स भेज दिए जाएंगे। अभी के लिए आपका काम सिंपली ये रहेगा कि आप बहुत अच्छे से, आप सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो असाइनमेंट आपको भेज रहे हैं वो असाइनमेंट सॉल्व करे, ठीक है। और क्लास बहुत अच्छे से फॉलो करे। कई बच्चे मैं देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे हैं, बेटा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कुछ डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लास में आपका एक फायदा यह है कि ऑफलाइन क्लास में आपके जितने डाइवर्शंस होते हैं ना, वो डाइवर्शंस यहाँ पे नहीं है। आपके साथ वाला क्या कर रहा है, दूसरे ने कुछ बोला, किसी ने और परेशान किया, ये सब कुछ नहीं है। आपको एक ही काम है, पूरा फोकस ये बोर्ड पे रहे और मैं क्या बता रहा हूँ उस पे रहे। टेस्ट सीरीज का पूछ रहा है दिया दिया, टेस्ट सीरीज के लिए अभी की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, टेस्ट सीरीज काम कब आता है, टेस्ट सीरीज तब काम आता है जब मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट है, मैं जानता हूं जो कुछ भी मुझे जानना चाहिए था सिलेबस का सब टॉपिक्स मुझे आता है। उसके बाद ना मैं अपने आप को जज करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले जज करने के लिए, जब आप खुद से जानते ही नहीं हो आधे से ज्यादा चीज, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्या करोगे। और अगर आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है तब तो बेटा आप बहुत एक्सेलेंट स्टूडेंट हो, आपको हम लोग ढूंढ लेंगे डेफिनेटली, आपको जितने भी हेल्प चाहिए प्रोवाइड कर देंगे। बट एलन के टेस्ट सीरीज के अलावा बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करने की कोई मतलब नहीं। हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे टेस्ट लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, राइट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैन यू रीड माय मैसेज। बेटा डेफिनेटली हम लोग आपके मैसेज पढ़ रहे हैं। किसी का क्वेश्चन है डीपीपी मिलेंगे क्या व्हाट्सएप पे। बेटा डीपीपी होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अच्छा डीपीपी आपको डेफिनेटली असाइनमेंट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन से प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड होंगे इसके लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली आपके टच पे रहेंगे, ठीक है।
तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम लोग 11th के टॉपिक्स चालू करते हैं। नंदन पूछ रहा है किसी का उसका नाम लेके कंफर्म करने के लिए। वैभव का कई बार मैसेज आया, आर यू फ्रॉम इंदौर? बेटा नहीं, मैं इंदौर से नहीं हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और मैंने पढ़ाई किया आईआईटी मद्रास से। उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब किया, मुंबई में जॉब किया, इंदौर में भी जॉब किया। एलन इंदौर जब 2015 में चालू हुआ था तब से मैं एलन इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ। तो एज सच हम लोग ये सब डिस्कशंस करके, किसी का क्वेश्चन आ रहा है बेटा मेरा रैंक क्या था? अच्छा सर आपका रैंक क्या था? बेटा मेरा रैंक 2008 में मैं पास आउट था, मैं 2003 में अपीयर किया था। अभी वो सब कुछ इरेलीवेंट है काइंड ऑफ। बट मान लीजिए पिछले 12 साल से मैं बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग मैथ्स पे फोकस करते हैं। कोई पूछ रहा है शुड वी स्टार्ट एनसीईआरटी? बेटा एनसीईआरटी डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। ऑल दो हम लोगों के सिखाने के तरीके और स्कूल वालों के सिखाने के तरीके थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग आपके एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि आप कितने अच्छे से कंसेप्ट्स को रट सकते हो। हम लोग बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन क्या रहता है? आईआईटी में क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो क्वेश्चन में फोकस करते हैं आप सब्जेक्ट को कितने इन डेप्थ समझे हो। वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे बहुत अच्छे से जब आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से आते हो। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस उस लेवल के कम होते हैं, बट हाँ डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आप स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। बट आज जो हम लोग अभी सीखने का सोच के आए हैं, मतलब मैं सिखाने का सोच के आया हूँ रेदर, वो चीज डायरेक्टली एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा उस हिसाब से, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ रहा है आई वॉज नॉट एक्सेलेंट इन मैथ्स बट एक्सेलेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बेटा फिजिक्स एंड, मैं एक थोड़ा सा आपके बात को मतलब कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा। बिना मैथ्स में एक्सेलेंट हुए फिजिक्स में एक्सेल करना बहुत मुश्किल है। आपने आज जब फिजिक्स का लेक्चर किया उसमें भी तो मैथ्स ही सीखा ना। मैथ्स अगर आपको वो नहीं आता है आप फिजिक्स कर ही नहीं सकते हो। तो हम लोग ये सब डिस्कशन साइड में रख के क्लास शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे इनइक्वालिटी। अब देखिए इनइक्वालिटी क्या होता है। हम लोग पहले, आप लोगों ने इससे पहले इक्वेशन सीखे थे, इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिए। लोग इतने में खुश नहीं होते हैं। अब कोई चीज एक दूसरे से इक्वल होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग इनइक्वालिटी सीखेंगे, बट इनइक्वालिटी सीखने के लिए हम लोगों के कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है। वो चीज हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। नंदन का क्वेश्चन आ रहा है, उसका मैथ्स वीक है, उसे लगता है। बेटा वीक है कुछ नहीं, अगर मैं बेसिक से सीखता हूं ना सब कुछ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। आप पूरा ट्रस्ट रखिए, हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। इनफैक्ट बीच बीच में हम लोग 9th-10th के कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। किसी का क्वेश्चन आ रहा है व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास? बेटा आज के लेक्चर, वैसे एक बार हम लोगों ने सिस्टम रिस्टार्ट किया तो उसके लिए थोड़ा सा लैग हुआ, बट हम लोग जनरली मान के चल रहे हैं सारे लेक्चर्स कम से कम 1.5 आवर्स का होगा। आप लोग जितने टाइम तक मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, 1:30 के बाद भी अगर कंटिन्यू कर सकते हो तो कंटिन्यू करेंगे। बट ये डिस्कशंस ऑफ द टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक में आते हैं। चलो सबसे पहले इसमें से कई साइंस आप जानते हो, ठीक है, जो नहीं जानते हो वो भी देख लेंगे। बट ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 4 टाइप की इनइक्वालिटी मेनली देखते हैं, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक लेसर इक्वल टू और एक ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, अगर मुझे बताना है कि जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, मुझे पता है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज लेसर देन 5 बताना है, ऐसे लिखूंगा। बट ये चीज तो पता है, तो हम लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं, ये वाले साइंस जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए ज्यादा यूज करते हैं। लेट्स से मुझे बताना है x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, x क्या है, x वेरिएबल है। ये चीज की रिक्वायरमेंट कब आता है, जब हम लोग ऐसे चीज देखते हैं कि जो नंबर 3 से ग्रेटर है। ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं जहां पे सारे नंबर्स ऐसे आ रहे हैं सब 3 से ग्रेटर है, उसे ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 3। और वो रिप्रेजेंट क्या करता है,
बेसिकली नंबर लाइन हम सभी जानते हैं, राइट? सभी नंबर लाइन जानते हैं। नंबर लाइन के रियल नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, एकदम बीचों बीच 0 रहता है, उसके बाद 1, इसे अगर मैं यूनिट मान लूं, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर 3, ऐसे आएगा, है ना? x ग्रेटर देन 3 विल रिप्रेजेंट अ रीजियन। रीजियन मतलब नंबर लाइन का एक हिस्सा। कौन सा पार्ट? जहां पे नंबर सारे 3 से ग्रेटर है, उसको हम लोग डिनोट डायग्रामेटिकली ऐसे करते हैं, ये 3 से ज्यादा जितना भी है, 3 से ज्यादा नंबर्स, जो कुछ भी रियल नंबर्स ले सकते हो, वो सारे रियल नंबर्स इस पे आ जाएंगे। x ग्रेटर देन 3 ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है? अब सिर्फ ऐसे ग्रेटर देन लेस देन बताने से नहीं चलता है, हम लोगों को कुछ टाइम ऐसे भी रहता है। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैं मुझसे ये बोले कि इज 2 ग्रेटर देन 2, डेफिनेटली नहीं, है ना? बट कोई अगर ऐसा बोले कि 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये बात 100% करेक्ट है। क्यों? यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करो, ये स्टेटमेंट्स और से कनेक्टेड है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर ट्रू है, उस स्टेटमेंट को हम लोग सही मानते हैं। कोई अगर बोले 3 ग्रेटर इक्वल टू 2, डेफिनेटली बेटा 3 ग्रेटर इक्वल टू 2 है। सिमिलरली 2 भी ग्रेटर इक्वल टू 2 है। अगर कोई मुझसे पूछे 3 लेसर इक्वल टू 5, हाँ डेफिनेटली 3 इज लेसर इक्वल टू 5। कोई पूछे 5 लेसर इक्वल टू 5, हाँ भाई वो भी करेक्ट है। तो ये 4 नोटेशंस तो हमें पता है। लेसर देन, देखो अगर समझने में प्रॉब्लम हो, लोग ना जो छोटे होते हैं उनके तरफ इशारा करके बोलते हैं तो छोटा है, तो जिसके तरफ उंगली है वो छोटा है, ठीक है? x 3 के तरफ उंगली करके बता रहा है 3 छोटा है, ठीक है? 5 3 के तरफ उंगली करके बता रहा है 5 बड़ा है, 3 छोटा है। अच्छा, उसके बाद ये 2 साइन और रहता है, बिलोंग्स टू, एंड ये वाला नोटेशन आप आगे के लिए याद रखो, फॉर ऑल, ठीक है? कई जगह पे आपको ये वाला चीज दिखेगा, फॉर ऑल। कोई पूछ रहा है इज 5 लेसर इक्वल टू 3, बेटा 5 लेसर इक्वल टू 3 हम लोग जो रियल नंबर सिस्टम जानते हैं उसमें तो नहीं होता है, ठीक है? और जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम चैट पे मत करो, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो शब्द पहले अच्छे से सुन लो, उसके बाद मैं पॉज लूंगा। उस टाइम जितना कुछ आपके क्वेश्चंस है आप चैट पे लिखो। और एक आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज Q&A में मत लिखो, क्योंकि हम लोग चैट फॉलो करेंगे, Q&A फॉलो करेंगे, दोनों चीज फॉलो करके आंसर करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, ठीक है? मैं सिर्फ चैट वाले को फॉलो करूंगा, ठीक है? ओके। अच्छा, ये वाला साइन लेसर देन का है, ये ग्रेटर देन का है, ये लेसर इक्वल टू का है, ये ग्रेटर इक्वल टू का है, ये बिलोंग्स टू का है, ये फॉर ऑल है, ठीक है? इतना सा क्लियर है? तो हम लोग ये एप्सिलम कोई बोल रहा है, बेटा इसको एप्सिलम नहीं बोलते हैं, हम लोग एप्सिलन बोलते हैं, बट ये एग्जैक्टली एप्सिलन वाला साइन नहीं है। एप्सिलन ना हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पे बिलोंग्स टू वाला ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एप्सिलॉन में बीच में ये थोड़ा सा एक अलग कर्व आता है, वो एप्सिलॉन में रहता है, ठीक है? बट एप्सिलॉन अभी हम लोगों का डिस्कशन का पार्ट नहीं है। एप्सिल अगर बिलोंग्स टू का आपको ये कहाँ पे यूज करते हैं, बिलोंग्स टू कहाँ पे यूज करते हैं ये जानना है। हम लोग अभी इनइक्वालिटीज में आएंगे, बट उससे पहले ये साइन जान लो, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसे फॉर ऑल बोलते हैं। हम लोग यूज तो डेफिनेटली करेंगे ही। फॉर ऑल मतलब जो कि हर चीज के लिए ट्रू है। और अगर आपको ऐसा ही है, से इंग्लिश में भी आप देखे होंगे कई बार ये रहता है आई डॉट ई डॉट, इसका क्या फुल फॉर्म रहता है? कितने लोगों को पता है आई डॉट ई डॉट का मतलब? दैट इज, कई लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आई डॉट ई हम लोग दैट इज के लिए लिखते हैं। सिमिलरली फॉर ऑल शॉर्ट में लिखने के लिए ये रहता है, ठीक है? हर जगह थ्योरी ये फॉर ऑल इतना कुछ लंबा करके क्यों लिखे, शॉर्ट में लिख के बता देते हैं, और इसका कुछ यूज है वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट,
हम लोगों का ये टॉपिक मेनली जानना है। पहले ये हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और फिर इसका यूज सीखेंगे। सबसे पहले इंटरवल का डेफिनेशन। किसी का क्वेश्चन है फॉर ऑल का एग्जाम्पल। बेटा फॉर ऑल जैसे कि मैंने बताया आई दैट इज के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली ऐसे जो उल्टा ए रहता है वो फॉर ऑल के लिए लिखते हैं। ठीक है, कहां पे आएगा? आएगा भाई आएगा, थोड़ा सा वेट करो, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे बट टाइम पे। सबसे पहले इंटरवल। इंटरवल क्या होता है बेटा? इंटरवल मतलब इंटरवल हम लोग बहुत सारी चीजों में सुनते हैं, मूवीज के बीच में भी इंटरवल आता है, बट ये हम लोग वो वाले इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं। मैथ्स में इंटरवल एक सिंपल मतलब ये रहता है कि नंबर लाइन का एक सेगमेंट। नंबर लाइन का एक सेगमेंट मतलब पूरा नंबर लाइन है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आपका नंबर लाइन एक्सटेंडेड है। उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर मुझे बताना है उसे हम लोग इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो आपको एक चीज के बारे में बताना है जिसकी वैल्यू 3 से लेके 5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है मतलब 3 से ग्रेटर होगा और 5 से स्मॉलर होगा। ये नंबर लाइन का एक पार्ट है कि नहीं, है ना? क्योंकि देखो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, मान लेता हूं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, इतना सा हिस्सा जो है दिस इज एन इंटरवल। तो इंटरवल क्या हुआ? नंबर लाइन का एक पार्ट। अब उसमें क्या लाई करता है भाई? 3 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर लाई करता है सबके सब वहां पे है, ठीक है। 3 से 5 के बीच में अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि 3 से 5 के बीच में सिर्फ 4 आता है, ऐसा नहीं, सब नंबर्स आएंगे। 3.1, 3.11, 3.17, 3.29 सब आता है। कोई पूछ रहा है व्हाई कैन नॉट इट बी इक्वल टू 3? बेटा ये 3 से इक्वल हो सकता है, वो एक अलग तरह का इंटरवल होगा, वो भी इंटरवल है, हम लोग उस पे आ रहे हैं। पहले ये वाला डिनोट करना सीख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वलिटी नहीं लगाया, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेसर देन 5, क्योंकि मैंने बोला था 3 से 5 के बीच में है। 3 और 5 से इक्वल होना वो भी एक पॉसिबिलिटी, बाद में डिस्कस करेंगे। देखो अगर बीच में है उसे ना मैं ऐसे डिनोट करूंगा उस पार्ट को। यहाँ पे 3 में एक हॉलो सर्कल बनाया, 5 में भी एक हॉलो सर्कल बनाया, खाली सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। और उन दोनों को एक लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये वाला रीजियन जो है ये 3 to 5 का इंटरवल है। इस टाइप के इंटरवल का एक नाम है, उस पे भी हम लोग आएंगे। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसे बोल रहे हैं? जहां पे मैं ये यहाँ पे भी देखो इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे भी 5 के वहां पे भी कोई इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जहां पे 3 इज लेसर इक्वल टू एक्स, लेसर इक्वल टू 5। कोई पूछ रहा था ना ओपन इंटरवल वाला, सॉरी यहाँ पे इक्वलिटी वाला। अब देखो इक्वलिटी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वलिटी नहीं होंगे, कभी कभी इक्वलिटी होंगे, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आता है। कब आएगा? क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस होंगे भाई, बट उससे पहले हम लोग ये वाला चीज अच्छे से सीख लेते हैं। ये जो इक्वलिटी वाला चीज है ना, इसे भी हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। मेरा नंबर लाइन तो नहीं बदलेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे इक्वलिटी वाला है उसको एक फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 3 और 5 दोनों तरफ इक्वलिटी लगा हुआ है, दोनों में फील्ड सर्कल बना दिया और उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस टाइप के इंटरवल का नाम देखो, जहां पे इक्वलिटी नहीं है उसे मैं बोल रहा हूं ओपन, और इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो इक्वलिटी अगर है तो वो ओपन इंटरवल, इक्वलिटी नहीं है तो क्लोज्ड इंटरवल। किसी का क्वेश्चन आ रहा है ओपन इंटरवल मींस व्हाट? बेटा देखिए फिर से आते हैं, इंटरवल क्या हो गया? इंटरवल हो गया नंबर लाइन का एक हिस्सा, ठीक है। वो बहुत छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। मैं एक इंटरवल ले सकता हूं -7 से +1000, यहां तक भी ले सकता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है। उससे बड़ा भी ले सकता हूं।
इंटरवल मतलब सिंपली नंबर लाइन का एक पार्ट है। आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन में 3 डिनोट करो, जैसे कि ओपन इंटरवल में बता रहा हूं, उसका मतलब ये निकलेगा कि 3 से 5 के बीच में जितना भी पार्ट है उतना। बेटा आप प्लीज तब लिखो जब मैं पूछू, लिखने के लिए बोलूं। कोई पूछ रहा है फील्ड सर्कल क्या बेसिस पे चूज करते हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखो ओपन इंटरवल में जहां पे इक्वलिटी नहीं है वहां पे मैं ये दोनों एंड्स पे हॉलो सर्कल यूज कर रहा हूं। 3 और 5 दोनों में से किसी में भी, पहले वाले केस में, इस वाले केस में इक्वलिटी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? हॉलो सर्कल। और जहां पे इक्वलिटी दिख रहा है वहां पे फील्ड सर्कल यूज कर रहा हूं। बेटा कोई पूछ रहे हो किसी एक तरफ इक्वलिटी अगर है तो उसका भी हम लोग सीखेंगे। रुको एक एक करके आते हैं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि हम लोग एक ट्रैफिक में जब फंसते हैं ना, उस ट्रैफिक में रूल गाड़ी उतना ही तेज चल सकता है जितना तेज सबसे स्लोएस्ट व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबको साथ में लेके चलेंगे, एक एक करके सीखेंगे। अब ऐसा अगर फंस गया कि देखो इस साइड में लेसर देन साइन है, इक्वलिटी नहीं दे रहा हूं, इस साइड में मैं इक्वलिटी दे दिया, ठीक है, ये वाले में देखो ओपन और क्लोज मतलब कब बता रहा हूं मैं? पहली बात इंटरवल समझ लो, इंटरवल मतलब नंबर लाइन का एक हिस्सा, 3 से 5 वाला पार्ट, 3 से 5 वाला पार्ट, 3 से 5 वाला पार्ट। बट ये पार्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग नाम दे रहा हूं और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से यूज कर रहा हूं। जैसे कि इक्वलिटी नहीं है तो उस वाले का नाम चला गया ओपन, इक्वलिटी है क्लोज्ड, एक में इक्वलिटी है एक में इक्वलिटी नहीं है, पहला वाला ओपन है दूसरा वाला क्लोज्ड है, इसे क्या बताऊंगा? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसे डिनोट कैसे करेंगे भाई? नंबर लाइन में वही हिस्सा उठाओ, 3 से लेके 5 वाला, 3 में ओपन है उसे हॉलो सर्कल बनाया, 5 में क्लोज्ड है उसे फील्ड सर्कल बनाया और हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दिया, ये वाला ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, हम लोग और एक बार इसे रिवाइज करेंगे, इसके समरी में जाएंगे, इसका नाम दे दिया ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देख इंटरवल मतलब क्या समझा? नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट, उसमें अगर इक्वलिटी नहीं है तो उसे बोल दिया ओपन, इक्वलिटी है बोल दिया क्लोज्ड, एक में इक्वलिटी है एक में सॉरी इसमें इक्वलिटी नहीं है एक में इक्वलिटी है, पहला वाला ओपन अगला क्लोज। सिमिलरली एक क्लोज्ड ओपन भी होगा। ठीक है, किसी को अगर डाउट है कि ये किस क्लास का टॉपिक है, बेटा ये 11th का टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हम लोग इनइक्वालिटी ढेर सारे करेंगे और इनइक्वालिटी का आंसर हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर कोई पूछ रहा है ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, सो हम बेटा एक मैसेज एक बार ही लिखो। अगर आप एक मैसेज 10 बार लिखते हो ना, और बहुत सारे बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं अभी इस मोमेंट पे, अगर कोई एक मैसेज बार बार लिखे और वो बहुत सारे मैसेज ऐसे बार बार आए, हम लोगों के सिस्टम भी भाई मतलब किसी इंसान ने ही बनाया, वो झेल नहीं पाएगा इतना, ना मैं देख पाऊंगा। तो एक बार लिखो, मेरे लिए भी देखना आसान होगा, बाकियों के मैसेज भी मेरे लिए देखना आसान होगा। ठीक है, चलो और एक बार बता देते हैं, अगर इक्वलिटी नहीं है ओपन इंटरवल तब मैं यूज कर रहा हूं हॉलो सर्कल, अगर इक्वलिटी है क्लोज्ड इंटरवल तब मैं यूज कर रहा हूं फील्ड सर्कल। इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी है, ओपन क्लोज्ड, इसमें हॉलो इसमें फील्ड। अब इसको डिनोट करने की बात है, हम लोग आते हैं। चलो सबसे पहले ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये अगर आपको थोड़ा सा हेजी दिख रहा है मैं फिर से बता देता हूं, ये पहला वाला केस मेरा ओपन इंटरवल का है, ये हॉलो सर्कल दो कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, ए से बी के बीच में ले रहा हूं। ठीक है, अगर मेरा लिखा है ए लेसर देन एक्स लेसर देन बी, मैं ऐसे डिनोट करूंगा, और यहाँ पे इसको मैं डिनोट ऐसे करूंगा एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब चलो ये नया चीज, ठीक है,
यहाँ पे मैं एक प्लेन ब्रैकेट यूज कर रहा हूं और कोई बिलोंग्स टू का यूज पूछ रहे थे, ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू a टू b। यहाँ पे बिलोंग्स टू यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल भी होता है, आएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल भी आएगा बेटा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट वाला है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे ऐसा है a लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू b, अगर आपको पहले के जो टाइप किया हुआ है वो मटेरियल पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग फिर से लिख के भी देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, a लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू b में a और b को b में दो फील्ड सर्कल बनाऊंगा और उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दूंगा। ठीक है, उसे मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a टू b। अब देखिए मैंने ब्रैकेट चेंज कर लिया, पहले वाले में मैं एक प्लेन ब्रैकेट यूज कर रहा था, दूसरे वाले में मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। तो पहली बात, ओपन इंटरवल में किसका नाम लिया, जहां पे इक्वलिटी नहीं है वो ओपन इंटरवल है, जहां पे इक्वलिटी है वो क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट यूज करना है, क्लोज्ड इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। भाई पराक्रम, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले से ही बोल रहा हूं, हम लोग सारे चीज सीखेंगे आराम आराम से। नेक्स्ट आता है हाफ ओपन इंटरवल। ये हाफ ओपन इंटरवल का एक आपने देखा था पहले, वो था ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड वाला क्या था, जहां पे एक इधर ओपन था इधर क्लोज्ड था, तो ये क्या था, a लेसर देन x लेसर इक्वल टू b। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू, भाई ओपन के लिए क्या करते हैं, सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं, सिंपल ब्रैकेट के अंदर a आ गया, क्लोज्ड के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला आपका नाम पड़ गया ओपन क्लोज्ड, और अगर ऐसा है कि ए पे इक्वलिटी है बी में इक्वलिटी नहीं है, ए लेसर इक्वल टू एक्स लेसर देन बी, इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ए में इक्वलिटी था तो इसलिए मैंने ए में स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्लोज्ड इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल के लिए प्लेन ब्रैकेट। आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। उमंग का मैसेज आ रहा है, हम लोग ऐसा कब यूज करते हैं, बेटा आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। ये वाला सेट का नोटेशन है, हम लोग कब यूज करेंगे, डेफिनेटली आएगा, बट अभी नहीं, प्लीज एक एक करके सीखेंगे। अगर कोई पूछ रहा है ए और बी के बीच में अगर किसी इंटीजर को इन्वॉल्व करना हो, हम लोग अभी उसमें नहीं आ रहे हैं। अगर किसी ए और बी के बीच में, चलो मैं सिंस दो लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं आंसर कर देता हूं। मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है 3 लेसर देन x लेसर देन 6, ठीक है, और साथ में बता दिया कि चलो x इंटीजर है, ठीक है, 3 लेसर देन x लेसर देन 6। अगर मैं ये x इंटीजर है वाला चीज नहीं बताता तो उसका मतलब उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है सबके सब आ जाता, मतलब 3.9 3.7 3.8 4.1 4.3 5.7 सब आ जाता। ठीक है, अब साथ में मैंने क्या कंडीशन ऐड कर दिया, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इससे पहले मैं अभी जो कुछ भी नंबर बताया वो सबके सब इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, वो बेचारे इंटीजर्स नहीं है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स देने से मुझे क्या बताना होगा, मुझे समझ में आएगा कि ये x ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 हो सकता है। तब मैं कैसे लिखूंगा, इतना कुछ लिखने की क्या जरूरत है भाई, 3 से लेके 6 लिखो, x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखो। ये ना लिख के मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू दिस सेट कंटेनिंग 4 एंड 5। सेट मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिनको सेट का नहीं पता हम लोग बाद में सेट थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मान लो सेट मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहां पे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो सारे ऑब्जेक्ट्स मैं एक एक करके
कॉमा के सेपरेशन से लिखते जाता हूं। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या था, मैंने बताया x बिलोंग्स टू 3 to 6 और साथ में आ गया x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, 3 से 6 के बीच में है, तो इतना कुछ मैं क्यों लिखूं। मुझे समझ में आया 3 से 6 के बीच में इंटीजर तो भाई सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 ही आएगा और कुछ तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई x एक ऐसा सेट में आता है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसका मतलब रहेगा जो एलिमेंट आपके आंखों के सामने है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। बट जब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर है a to b, तो a से b के बीच में जितने भी नंबर है सब उसमें आएंगे। जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, सब आएंगे। a से b के बीच में होना चाहिए बस। और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर है तो वो सबके सब तो होंगे ही, प्लस a और b भी उसमें रहेगा। मैं इसके एग्जाम्पल्स में आऊंगा, फिर से और क्वेश्चंस के थ्रू आऊंगा। किसी का क्वेश्चन आ रहा है, इट इज कंपलसरी टू हॉलो सर्किल इन केस 1। बेटा कंपलसरी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। इसका नाम ओपन देना भी कंपलसरी नहीं था, मेरी मर्जी था, ऐसा भी नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को ना मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करने होते हैं जो कि सब फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं मैंने बनाया, ऐसा नहीं मैंने जिस बुक से पढ़ा था उस बुक वाले ने बताया, बहुत दिन से चले जा रहा है। तो वो चीज मुझे भी फॉलो करना है, आप भी फॉलो कर लो प्लीज। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा जेई में मार्क्स नहीं आएगा, जेई में मार्क्स नहीं आएगा तो आपका भी ये प्रिपरेशन करना कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो रेदर हम लोग ये चीजें फॉलो करें सबके साथ, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन इन एनी केस फॉलो करना है। इमेजिनेशन के भी बहुत सारे स्कोप आएगा भाई, ठीक है। बाद में हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम के, जिसमें इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन है। जितना आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो उतना बेहतर है। कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे, उसमें इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं, वो भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बट अभी के लिए मान लो हॉलो सर्किल ओपन इंटरवल के लिए, क्लोज्ड सर्किल इंटरवल के लिए मैं फील्ड सर्किल यूज कर रहा हूं। कोई अगर कोई बता रहा था ये फील्ड, भाई ये वाला फील्ड नहीं, यहाँ पे तो हम लोग खेलने जाते हैं, हम लोग ये वाले फील्ड, मैंने उसे भर दिया पूरे इंक से, इसलिए फील्ड, ठीक है। अच्छा, हाफ ओपन हाफ क्लियर हो गया। ये वाला ओपन क्लोज्ड, ये वाले का नाम क्लोज्ड ओपन था। और किसी को अगर अभी भी डाउट है इस वाले चीज में, कर्ली ब्रैकेट वाले चीज में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपको दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ वही चीज है, ठीक है। हाँ बेट, किसी का क्वेश्चन आ रहा था, कोई अगर 11th के कोर्स में प्रोसीड कर रहे हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो। डेफिनेटली बेटा, आपके जो भी डाउट्स है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के में अपने मेंटर से 100% पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ना कुछ और भी यूजेज है इंटरवल्स के। हम लोग पहले इनइक्वालिटी में आने से पहले वो चीज सीख लेते हैं, इनइक्वालिटी का यूनियन एंड इंटरसेक्शन सीखना भी बहुत जरूरी है। जब हम लोग आंसर लिखेंगे वहां पे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, किसी का क्वेश्चन आ रहा, कोई बता रहा है ग्रुप में नहीं है। बेटा ग्रुप में अगर आप नहीं हो, प्लीज आपको एलन में कांटेक्ट कर लो, 100% आपको ऐड कर दिया जाएगा। इन एनी केस आपके चैट से हम लोगों को पता भी चल जाएगा, आपको डेफिनेटली विद इन अ डे ऐड कर लिया जाएगा, राइट। हम लोग टॉपिक्स में आते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर किसी ने सेट थ्योरी पढ़ रखा है तो उसे यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पढ़ा तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग समझ लेंगे बहुत बेसिक से। यूनियन मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास दो इंटरवल है, दोनों इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स है सबको अगर मैं साथ ले लूं, यूनियन का मतलब ही वही है, सबका यूनिटी, सबके साथ आ जाना। तो सबको अगर साथ ले लोगे दैट विल बी द यूनियन ऑफ द इंटरवल्स। अब
बेटा सेट थ्योरी के लिए कोई पूछ रहे हो, आपको सेट थ्योरी अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, आप टेंशन मत लो। हम सब में सब कुछ उसमें आएगा धीरे धीरे। पहले हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन इंटरवल्स का देख लेते हैं, बहुत सिंपल चीज है। मान लीजिए दो से इंटरवल है आपके पास 1,2, एक 1,2 क्यों, इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा इंटरवल ले लू मैं, 1,9 ले लेते हैं लेट से, और एक इंटरवल ले लेता हूं मैं 2,11। ठीक है, कोई पूछ रहा था कि हाफ ओपन इंटरवल समझा दूं। हाफ ओपन इंटरवल देखो दोनों आ गए, ये भी एक हाफ ओपन इंटरवल है, ये भी एक हाफ ओपन इंटरवल है। हाफ ओपन इंटरवल मतलब जिसमें ओपन भी है क्लोज्ड भी है। पहले वाले में देखो इधर क्लोज्ड है, ओपन ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ब्रैकेट से। ब्रैकेट से कैसे, देखो ब्रैकेट से मतलब ये वाला ब्रैकेट आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड इंटरवल। ये वाला सिंपल ब्रैकेट है, इट स्टैंड्स फॉर ओपन इंटरवल। सिंपल ब्रैकेट ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल। यूनियन मतलब क्या करेंगे, ये दोनों इंटरवल में जितने भी नंबर्स है सबको एक साथ लेना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने पहले जो नोटेशन सीखा था वो अब काम आएगा। कौन सा वाला नोटेशन, वो जो आपने हॉलो सर्कल और फील्ड सर्कल सीखा था वो यहाँ पे काम आएगा। देखो नंबर लाइन में 1 डिनोट कर लिया, लेट्स से यहाँ पे 9 है, और एक ले लिया 2, और लेट्स से यहाँ पे 11 है। ठीक है, 1 में क्लोज्ड था ना, उसको फील्ड सर्कल बना देते हैं, और 9 में ओपन था उसे हॉलो सर्कल छोड़ते हैं। दोनों को क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करा दिया। अब 2 में क्या है, 2 में मेरा ओपन है, ओपन है तो हॉलो सर्कल, 11 में क्लोज्ड है तो क्लोज्ड है तो फील्ड सर्कल। तो क्या करेंगे, फिर से उन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दिया। अब मेरा नंबर लाइन देखो, एक्चुअली मैं देखूं अगर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो कौन से पार्ट में कितना है। जिस भी पार्ट में एटलीस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके आंसर में आएगा। ठीक है, आर्यन बेटा आपका एक क्वेश्चन है उसमें मैं आ रहा हूं, बट आपको इससे पहले ये वाला चीज अच्छे से देख लेना चाहिए। देखो 1 से 9 के बीच में छोड़ो, 1 से 2 में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, 2 से 9 में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, और 9 से 11 में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। जिस भी हिस्से में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट आया है वो मेरे यूनियन के आंसर में आएगा। अब यूनियन मेरा कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके शुरू किया 2 तक है, 2 से लेके 9 तक है, 9 से लेके 11 तक है, 11 से आगे 13 तक। क्या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं है, नहीं है तो वहां उसे अब मैं आंसर में इंक्लूड नहीं करूंगा। मेरा आंसर मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग टू 1 to 11। अब 1 to 11 दोनों में देखो मैं क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं, क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, दोनों में फील्ड सर्कल था, फील्ड सर्कल था तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि वो क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, ये यूनियन का मतलब है। अब किसी का क्वेश्चन ये था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि क्या मैं 0 to 9 इसी चीज को 1 to 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। मतलब 0 को एक्सक्लूड कर दिया तो 1 से शुरू हुआ। बेटा ये ना इंटीजर के फंडे में चलता है, अगर मैं बता देता कि मेरा x सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है तो मैं ये लिख सकता था, बट अभी मैं ये नहीं लिख सकता हूं। क्यों, 0 से 9 को अगर आप 1 से 9 लिख दोगे तो उसका मतलब ये निकलेगा 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स थे 0.1, 0.2, 0.3, 0.25, 0.297 ये सबको आपने छोड़ दिया। क्यों भाई, इनकी गलती क्या है, इन्होंने ने तो कुछ गलत नहीं किया ना, तो वो नंबर्स को भी रखना था। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने का प्लीज आगे से मत सोचना। 0 से 9 मतलब 0 से 9 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है सब आ जाएगा। मैं
यूनियन फिर से बता देता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब हुआ दोनों जो इंटरवल है, दोनों इंटरवल में जो कुछ भी मुझे दिख रहा है मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है। सबको लेके चलना है, मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा भाई, ये जो हॉराइजेंटल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, हॉराइजेंटल लाइन मुझे बता देगा कि हाँ ये मेरे दिए हुए इंटरवल का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैंने देखा किसी रीजन में एक भी हॉराइजेंटल लाइन है तो मतलब वो मुझे गिवन इंटरवल का पार्ट है, तो उसे मुझे लेके चलना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन का वो वाले हिस्से पे फोकस करूंगा जहां पे मुझे एटलीस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, ठीक है। यूनियन का और एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं बेटा, एक बार मैं इंटरसेक्शन भी बता दूं, बट उससे पहले एक चीज मैंने बताया ही नहीं था, ये जो सिंबल रहता है, ये जो यू वाला सिंबल रहता है, कैपिटल यू जैसे कि रहता है, इससे हम लोग यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में आते हैं, यूनियन जैसे कि मुझे बता रहा है कि सबको लेके चलो, इंटरसेक्शन मुझे बताएगा जो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ उसी को लेके चलो, मतलब जो दोनों में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी को लेके चलो। कोई पूछ रहा है कैन टू यूज स्मॉल यू, बेटा आपका छोटा वाला यू अगर बड़ा यू के जैसा दिखता है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कैपिटल यू मतलब कैपिटल यू, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है भाई, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, किसी ना किसी ने बनाया और उसको कैपिटल यूनियन समझ में आया कि हाँ चलो यू से शुरू हो रहा है, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और ये जो इंटरसेक्शन है उसे आई से डिनोट मत कर देना बेटा प्लीज, ये उल्टा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनियन आपका सीधे यू से डिनोट होता है, इंटरसेक्शन उल्टे यू से डिनोट होता है। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। अब देखो मेरे पास दो इंटरवल, वही इंटरवल है, बस अब मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करेंगे, 1 9, 1 में मेरा क्या आएगा, फिल्ड सर्किल, क्यों भाई स्क्वायर ब्रैकेट है, 9 में हॉलो सर्किल, फिर 2 टू इन दोनों को ज्वाइन कर दू, फिर 2 टू 11 ले लिया, 2 में आएगा हॉलो सर्किल, 11 में आएगा फील्ड सर्किल, फिर से ज्वाइन कर दिया। हाँ भाई, अब पार्ट्स में वही ब्रेक कर लिया। अब मैं कौन सा रीजियन चूज करूंगा, रीजियन में वही चूज करूंगा जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में आ रहा है मतलब 1 से 9 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 से 11 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर लाइन के जिस पार्ट में ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे दिखेंगे वो पार्ट मेरा इंटरसेक्शन में आएगा। किसी का आंसर 3 to 8 आ रहा है बेटा, 2 को मैंने अगर छोड़ दिया, फॉलो सर्किल में रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 के बाद के नंबर्स को छोड़ दिया। फिर से ऐसे ही गलती कर रहे हो कि 0 के बाद चालू हुआ मतलब सीधे 1 से चालू हुआ, भाई बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स है, उसको भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे देखना है, कहां पे आ रहा है, ये 2 to 9, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन बनेगा 2 से 9, क्लियर है। यहाँ पे इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे कि नहीं, दिखे ना, तो वो वाला रीजियन मेरा इंटरसेक्शन होगा। अगर क्लियर है तो ठीक, नहीं भी तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल्स में आते हैं, जिनको समझ में आ गया वो करके देखे, नहीं तो मेरे रिस्पॉन्स आंसर करने तक के लिए वेट करें। लेट्स से, अच्छा मेरे पास ये इंटरवल है, एक है 1 से लेके 13 तक, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बता रहा हूं, साथ में दूसरा इंटरवल ले लिया मैं 5 से लेके 15 तक, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, कैन यू डू देयर सब्ट्रैक्शन बेटा। सो हम सब्ट्रैक्शन में मैं बाद में आऊंगा, सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा। अक्षर अक्षर एक तो लेनोवो टैब M10 से आ रहा है बेटा, ये रिक्वेस्ट है प्लीज नेक्स्ट क्लास में
आने से पहले मतलब नेक्स्ट क्लास में जब ज्वाइन करोगे अपना नाम ज्वाइन करो, तो फिर मेरे लिए बताना और आपको समझाना भी इजी है। एक किसी का आंसर बीच में 6 to 13 आ गया, वो छोड़ के बहुत सारे सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। किसी का 5 से 10 आया, आई कैन बी श्योर कि वो गलती से 13 जल्दी में, इतना जल्दी ये नहीं करना है, आराम से आंसर दो, सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। देखो 1 से 13 मतलब बेसिकली जिनका नहीं आया वो देख लो प्लीज, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। 1 to 13 एक इंटरवल है जिसमें 1 और 13 दोनों को क्लोज रखना है, फील्ड सर्कल यूज करना है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है दोनों में क्लोज्ड इंटरवल आपको दिख जाना चाहिए। और 5 से 15 एक इंटरवल है, 5 वाले को ये 1 और 13 लिख दो, और फिर 5 से 15 वाले में मेरा क्या है 5 आएगा होलो में, क्योंकि 5 में क्लोज नहीं ओपन दिख रहा है, 15 आएगा फील्ड में। ये तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे इंटरसेक्शन के लिए देखना है, तो इंटरसेक्शन के लिए दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मुझे देखना है, मैं आई कैन आइडेंटिफाई 5 से 13 में मुझे दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना। तो अब मेरा आंसर तो 5 to 13 होगा, तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा 5 to 13। अब देखिए 5 ओपन में है, 13 क्लोज में है, 5 में ये ब्रैकेट, 13 में क्लोज ब्रैकेट। बहुत लोगों का सही आंसर आया है, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग यूनियन का और एक चीज देख लेते हैं। किसी ने पूछ लिया ओपन इंटरवल एंड ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे डिफरेंशिएट करना है। बेटा ऑफ कोर्स ये अच्छा क्वेश्चन है। ओपन इंटरवल किसी को ये लग सकता है कि ये 3,5 किसी ने सोचा कि हाँ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब अगर किसी ने ये क्वेश्चन सही नहीं समझे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो आप याद करो 10th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी सीखे हो कि सारे नंबर्स का जो ये है कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं। बट उसके पहले बाहर ना ऐसे x बिलोंग्स टू करके लिखा नहीं होता है। इंटरवल्स जब आएगा तब हम लोग साथ में ये भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंटरवल ये कर देंगे। प्रियांश का नाम है, शाउट आउट कर दो नाम। बेटा मतलब आपका नाम अगर मैं बता दूं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट एट द सेम टाइम मान लो जितने बच्चे हैं सब अगर मेरे क्लास में बीच में बोले कि मेरा नाम भी एक बार बता दो, ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना। क्वेश्चन पे आओ। देखो x belongs to 3 to 5 ऐसे करके अगर मैं लिखूं दैट इंप्लाइज इट्स अ वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 3 से 5 के बीच में लाई करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा x एक वेरिएबल क्वांटिटी जो कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इक्वल है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब बताते हो आप दो अलग अलग वेरिएबल लेते हो, एक एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हो, एक वाई एक्सिस के अलोंग लेते हो, ठीक है। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मेंशन कर दिया गया तो इन दैट केस आप ऑर्डर्ड पेयर समझ सकते हो। ऐसे करके कोई वेरिएबल किसी रीजियन में लाई कर रहा है अगर आपको बताया जा रहा है तो उसका मतलब आप प्लीज इंटरवल ही समझो। और अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आया, स्क्वायर ब्रैकेट में तो आपका ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा ही नहीं। कोई पूछ रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये क्यों नहीं लिख रहा हूं। पहली बात बेटा 5 तो मेरे आंसर में इंक्लूडेड है नहीं, क्यों, यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, मतलब आपका वेरिएबल जो है वो क्या है 5 से इक्वल नहीं है। ये चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बेटा 5 लेसर देन x लेसर इक्वल टू 13, और इक्वलिटी है तो क्लोज्ड है तो 13 हो सकता है, 5 हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 5 से 13 के बीच में सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होता है। फिर से समझ लो इंटरवल मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर नहीं। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर लिखा है, राइट हैंड साइड में एक बड़ा नंबर लिखा है। ये छोटे नंबर से बड़ा नंबर के बीच में जितने भी क्वांटिटी है सबके सब इसमें आ जाएगा। और एक एग्जांपल में आते हैं, चलिए अब यूनियन, आपको दो सेट दे रहा हूं मैं, इसका यूनियन फटाफट बताओ। एक है 1 से 7 यूनियन लेट्स से
-2 से 4 तक, 1 से 7 यूनियन -2 to 4 यूनियन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यूनियन का मतलब ये है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों रीजियन ले लेंगे। यूनियन मतलब दोनों रीजियन में जितने भी है सबको लेके चलना है। कईयों का सही आंसर ऑलरेडी आ रहा है, वेरी गुड। अथर्व, कुश, ऋषिका, ऋत्विक, कईयों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। विघ्नेश, एक एक करके बहुत सारे सही आंसर है। कुछ लोगों का गलत आंसर भी आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जिनका ऐसा आंसर है -2 to 4 गलत है। कुछ का आंसर मैं ये देखा 1 to 4, ये गलत है। कुछ लोगों का आंसर मैंने ये देखा -2 to 7, ये ऑलमोस्ट सही है, एग्जैक्टली सही नहीं है, वो गलत हो गया ब्रैकेट के लिए। किसी का आंसर -1 to 7, भाई -1 कहाँ से ला रहे हो, -1 तो है ही नहीं मेरे क्वेश्चन में, 1 to 7 है, -2 to 4 है, ठीक है। तो इतना कुछ मत सोचो। यूनियन मतलब मेरे को क्या है, दो रीजियन दिख रहा है, दोनों रीजियन के जितने भी पोर्शन है जहां पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस रीजियन को ले लो, आंसर में उसको इंक्लूड कर लो। एक भी है ले लो। 1 to 7 अगर करोगे, 1 फील्ड सर्किल में रहेगा, 7 हॉलो सर्किल में रहेगा, कनेक्ट कर दिया। -2 to 4 भी है भाई, -2 to 4, -2 मेरा ओपन में रहेगा तो हॉलो सर्किल, 4 मेरा क्लोज्ड है तो वो जाएगा फील्ड सर्किल में। अब मैं नंबर लाइन देख सकता हूँ, -2 से 1 में 1 दिख रहा है, 1 से 4 में 2 दिख रहा है, वेरी गुड। 4 to 7 में 1 दिख रहा है, तो -2 से शुरू करके 7 तक पूरा आ गया, तो मैं लिखूंगा -2 to 7। अब देखो -2 में ओपन था, 7 में भी ओपन है, क्योंकि दोनों में आपका हॉलो सर्किल है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ये मतलब नोटेशन क्यों जरूरी था, आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों देखते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों देखते हैं मतलब बेसिकली देखो, मैं ना ऐसे भी कर सकता था, ये ड्रॉ कर लिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, बट उसमें एक से दूसरे को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। मैं यूनियन के लिए क्या चाहिए, मुझे सबको साथ लेके चलना है, तो जहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा मतलब वो वाला रीजियन मेरे इंक्लूडेड होना चाहिए। और इंटरसेक्शन के लिए क्या करूंगा, कॉमन लेना है, तो जहां पे सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं उसको लेना है, ठीक है। उमंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको वो रीजियंस आइडेंटिफाई करना है जहां पे कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। इंटरसेक्शन चाहिए तो आपको वो रीजियन सिलेक्ट करना है जहां पे दोनों देखना है। वो तब कब तक, जब तक हम लोग दो ही इंटरवल के इंटरसेक्शन या तो यूनियन देख रहे हैं। और एग्जांपल्स में आते हैं, दो में ही समझ में नहीं आता है हमेशा, और एग्जांपल्स लेते हैं। अब दो नहीं 3 में जाएंगे, -2 to 13 एक है मान लो, और एक उसके साथ, अरे मैंने बोला इंटरसेक्शन में जाऊंगा मैं, चलो इंटरसेक्शन में ही जाते हैं। उसके साथ लेते हैं एक 1 से लेके 15 तक, ये क्लोज्ड में आ गया। और उसके साथ इंटरसेक्शन और एक लेते हैं जो कि 3 से लेके रेदर, ठीक है चलो 3 से लेके 14 तक है लेट्स से। चलो ये 3 का इंटरसेक्शन। अब देखो यूनियन में मैं फिर से बताऊंगा, जिस कई लोगों का ऑलरेडी सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड शिवांश, अथर्व, क्यू कॉम से कोई कनेक्टेड है बेटा। आप अगर मोबाइल से यूज कर रहे हो, दो प्रॉब्लम है, कोशिश करो प्लीज लैपटॉप से कनेक्ट करने की, क्योंकि अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे तो ये ब्रैकेट वगैरह भी सही सही डाल पाओगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छे क्वालिटी का वीडियो है। आपका मोबाइल में डेटा कनेक्शन से, इवन वाईफाई के कनेक्शन से कई बार क्वालिटी खराब हो सकता है। तो अगर आप
वर्ड लैन WLAN से कनेक्टेड हो लैपटॉप में, आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी दिखेगी। ठीक है, एक कईयों का आर्यमन सही आंसर है, अंश बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। अब ये तो मैंने बताया भी नहीं था 3 के लिए कैसे देखना है, बट कईयों का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इंटरवल में इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे 3 का इंटरसेक्शन लेना है, तो मुझे तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे दिखेगा, चलो पहले तो आइडेंटिफाई कर लेता हूं मैं इंटरवल्स। पहला वाला -2 to 13 है भाई, -2 यहाँ पे ले लेता हूं। -2 में मेरा जाएगा फील्ड सर्किल, और 13 में बैठेगा एक हॉलो सर्किल, क्योंकि 13 में ओपन है। ठीक है, उसके बाद 1 से 15, 1 मेरा फील्ड सर्किल होगा, 15 भी मेरा फील्ड सर्किल होगा। ठीक है, और एक आएगा 3 to 14। अच्छा, ये 1 और 15 नाम लिख दू। 3 to 14, 3 में क्या रहेगा, 3 में फील्ड सर्किल रहेगा क्योंकि वो क्लोज्ड है। 14, बीच में 14 मुझे ले लेना चाहिए था, एक सेकेंड। ओके, 14 ले लिया। चलो 14 में हॉलो सर्किल है, 15 में क्लोज्ड सर्किल है। चलो अब इंटरवल्स क्या क्या था, -2 to 13 एक, 1 to 15 एक, 3 to 14 एक। ठीक है, अब देखिए -2 से 1 में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। 1 to 3 में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। ठीक है, 3 to 13 में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, फिर 13 to 14 में 2 दिख रहा है, 14 to 15 में 1 दिख रहा है। तो भाई मुझे कितने रीजियन का इंटरसेक्शन लेना चाहिए? बीच में किसी ने बहुत सारा बार 3 to 13 लिखा, कितने बार लिखा मैं उसका नाम भी नहीं ले पाया। आई एम गेजिंग वो अपने नाम बताने के लिए लिख रहा था, बट मैं इतने ज्यादा बार इसलिए लिखने के लिए मना कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नाम ही नहीं पढ़ पाया, आपके 3 to 13 के फ्लो में आपका नाम बह गया बेटा। देखो 3 to 13 मुझे लेना है, 3 to 13। अब 3 में मेरा क्लोज रहेगा, 13 में ओपन रहेगा, है ना। तो x बिलोंग्स टू 3 to 13। किसी का क्वेश्चन आया कि अगर यूनियन और इंटरसेक्शन साथ में आ गया तो? यूनियन और इंटरसेक्शन बिल्कुल साथ में आएगा। अभी यूनियन इंटरसेक्शन समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है। यूनियन का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 सेट वाला। उसके बाद जब इनइक्वालिटी एक्चुअली सॉल्व करेंगे, उस टाइम देखेंगे कि उसमें कैसे ये करना होता है। एक यूनियन वाला भी ले लेता हूं, 2 सेट वाला लेता हूं। ठीक है, बट इसमें आप फटाफट आंसर अगर बता सकते हो, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हो। ये 2 सेट इंटरवल ले लो। इंटरसेक्शन एक बार और समझा दूं बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली कॉमन रीजियन है। तो कॉमन रीजियन मतलब अब मैं 2 से इंटरवल का अगर इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो इन दैट केस इंटरसेक्शन मतलब समझो वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जिस भी पार्ट में दिख रहा है वो मेरा आंसर है। अगर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, तो इन दैट केस तीनों हॉरिजॉन्टल, सॉरी 3 इंटरवल दिख रहा है, तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे आएगा वो मेरा इंटरसेक्शन होगा। कॉमन रीजियन चाहिए ना। कॉमन रीजियन मतलब जहां पे वो पार्ट जहां जो तीनों का हिस्सा है, वो पार्ट मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? किसी एक का हिस्सा है कि नहीं है बता रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसे कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, कई लोगों का गलत आंसर भी आया है इसमें। आप प्लीज चेक करके देख लीजिए। आपको मैंने 2 इंटरवल दिया है, यहाँ पे 2 इंटरवल क्या है, एक 1 to 8 है, एक 9 to 10 है। दोनों इंटरवल को कनेक्ट करके कुछ लोगों ने बता दिया 1 to 10। भाई देखो 1 to 8, अच्छा चलो डिनोट कर लेता हूं। 1 क्लोज्ड में है, 8 ओपन में है भाई, कनेक्ट कर लिया। और 9 से 10, 9 ओपन में है, 10 क्लोज्ड में है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन। अब यूनियन मतलब मुझे
मुझे कौन से रीजन चाहिए जहां पे एटलीस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे। कोई अगर आंसर 1 to 10 बता रहे हो, उनसे क्वेश्चन 8 से 9 के बीच में आपको क्या दिख रहा है कि कुछ का आंसर 5 या नो सॉल्यूशन आ रहा है, नल सेट आएगा क्या, कोई पूछ रहा है। बेटा वो वाले पार्ट में मैं आ रहा हूं। अभी यूनियन वाले पे फोकस कर लेते हैं। वो नल सेट वाला जो सोच रहे हो वो इंटरसेक्शन का आंसर दे रहे हो। एक्चुअली इंटरसेक्शन में बाद में आऊंगा, इन दोनों का यूनियन देख लेते हैं। देखो 1 से 10 जो भी आंसर बता रहे हो वो ये सोचो 8 से 9 के बीच में आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रहा है, वो मेरे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो 1 to 10 अगर कोई लिख रहे हो ये गलत है, ठीक है। देखो ऐसे अगर डिसजॉइंटेड केस है, डिसजॉइंटेड केस मतलब बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 इंटरवल उठाया जिसमें कनेक्शन बीच में ब्रेक हो रहा है ना। डिसजॉइंटेड केस अगर है तो फिर मैं ये बता सकता हूं कि भाई नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूं तो बेहतर है, एक आइडिया। दूसरा आइडिया, कुछ लोगों ने सही आंसर लिखा भी है, बहुत लोगों ने सही आंसर लिखा है। सोहम, अभी कईयों का चैट ऊपर चला गया, सोहम का नाम मुझे दिख रहा है, वसुधर करके किसी का नाम मुझे दिख रहा है। अगर मैंने नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत बताया, आई एम सॉरी, बट आप सही आंसर दिए थे। 1 to 10 अगर मैं पूरा कंसीडर करना चाहूं, बीच में से 8 to 9 मेरे आंसर में नहीं आना चाहिए, है ना। तो 8 से 9 को हटा दो, नहीं चाहिए। उसे ऐसे माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं, तो डिफरेंस ऐसे लेते हैं 1 से 10 माइनस 8 to 9 मतलब क्या हुआ, 1 से 10 ये पूरा रीजियन, उसमें से 8 to 9 वाला पार्ट काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो ये यूनियन का हुआ। और अगर मुझे बोलता कि कोई भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, जो फाई या नल सेट बता रहे थे पहले वो अभी आंसर दे सकते हो। फाई या नल सेट वाला आंसर क्यों आएगा, पहली बात फाई या नल सेट, फाई मतलब उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग नल सेट बोलते हैं। ये क्या चीज है, दिस इज बेसिकली अ थिंग दैट डजंट कंटेन एनीथिंग, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये 1 से 8 एक है और 9 से 10 एक है, इसके बीच में इंटरसेक्शन ढूंढो। इंटरसेक्शन ढूंढो मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई करो। कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई करूं तो कहां से करूं, दोनों का तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, दोनों टोटली डिसजॉइंटेड है। तो इसका इंटरसेक्शन मैं लिखूंगा नल सेट, ठीक है। या तो अगर मुझे बोला होता कि कोई वेरिएबल एक्स ऐसा है जो कि इस पे बिलोंग करता है, तो मैं लिखता एक्स बिलोंग्स टू पाई। नोटेशन क्लियर है ना। किसी को ब्रैकेट्स पसंद नहीं आया, ये 1 से 10 में 8 से 9 हटाने का। बेटा 8 से 9 अगर मैं हटाऊं तभी जाके यहाँ वाले सेट में 8 इंक्लूड नहीं होगा। देखो मैं हटाने वाले चीजों में 8 को इंक्लूड किया तो रखने वाले चीजों में 8 इंक्लूड नहीं होगा ना। अगर आपको कहीं से हटा दिया जाए उसके बाद भी आप वहां पे नहीं रह सकते हो, आप हट गए। तो 1 से 10 में से मैं 8 को हटा दिया तो एक्चुअल चीज में 8 नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल चीज में मेरा 8 वैसे भी नहीं था। इसलिए 1 to 10 डिफरेंस 8 to 9। प्रचेत पूछ रहा है क्यों हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो 1 से 10 में से मुझे 8 to 9 नहीं चाहिए था, बात पहली बात ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक्चुअल सेट पकड़ रहा हूं, एक्चुअल सेट में देखो 8 इंक्लूडेड है कि नहीं है। ओपन ब्रैकेट है मतलब 8 इंक्लूडेड नहीं है। ओपन का भी यूज होता है जहां पे इक्वलिटी नहीं होता है, इक्वलिटी नहीं होता है तो उसे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। इसलिए मैं हटाने वालों में 8 को इंक्लूड कर लिया। सिमिलरली एक्चुअल सेट में 9 भी इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए हटाने वालों में 9 को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
तो आज हम लोगों ने मोटा मोटा जो सीखा वो चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाले नोटेशंस आपको इन एनी केस क्लियर होना चाहिए सारे। हम लोगों ने एक तो इंटरवल्स ही मेनली सीखा। इंटरवल्स क्या होता है? नंबर लाइन का एक सिंपल पार्ट। कोई नल सेट पूछ रहा है बेटा। नल सेट धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आएंगे। नल सेट मतलब बेसिकली जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। कैन वी राइट आंसर इन सेट्स यूनियन क्वेश्चन? बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया था लास्ट वाले केस में अगर 8 इंक्लूडेड होता तो। मैं इस वाले पार्ट को फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर मेरा ऐसा रहता 1 to 8 यूनियन 9 to 10 लेट्स से, ठीक है, और इसको मैं 1 to 10 डिफरेंस में लिखना चाहता हूं, तो इसको क्या करूंगा? देखो 8 इसमें इंक्लूडेड है। 8 इंक्लूडेड है तो मेरे हटाने वालों में इंक्लूड मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हटाने वालों में 8 इंक्लूड कर दिया, तो इसमें कहां से रहेगा? तो हटाने वालों में से 8 को एक्सक्लूड करो। जिसे इंक्लूड करना है, अगर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है? उसको हम लोग हटा रहे हैं। उमंग प्लीज आप एक ही चीज बार बार लिखोगे तो एज सच उसका कोई खास फायदा नहीं है। और इन एनी केस अगर ये आप कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो हम लोग उसके बदले में आपसे, मतलब अगर आपको कोई चीज बताना है, आप अलग से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मेंटर से भी पूछ सकते हो, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक ही चीज बार बार प्लीज मत लिखो। इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट अगर आप अच्छे से मान लोगे तो ही बेहतर है, राइट? 1 to 10 से, अब देखो 8 को मुझे इंक्लूडेड रखना था, अब मैं उसे एक्सक्लूड करने जाऊंगा तो एक्सक्लूशन वाले पार्ट में 8 नहीं रहेगा। 9 को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसे, ठीक है? इंक्लूड नहीं करना है तो किसको हटाना है? 9 को हटाना है, ठीक है? इसलिए 8 to 9 में 9 क्लोज में आया। होपफुली ये क्लियर है। मोस्टली आपको इंटरवल का डेफिनेशन होपफुली समझ में आ गया। 4 टाइप के इंटरवल मेनली हम लोगों ने डिस्कस किए। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। हम लोग ये चीज फिर से नेक्स्ट दिन डिस्कस और एक बार रिवाइज करेंगे। प्लस आप लोगों के एक आपको लिंक मिल भी जाएगा जिसमें हम लोगों के यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोड होगा। आप चाहो तो फिर से वो आप रिविजिट कर सकते हो, आप अच्छे से उसे रिवाइज कर लो। नेक्स्ट दिन हम लोग सीधे इसके सॉल्यूशन में क्यों, कैसे, कहाँ पे काम आता है, वो लीनियर इनइक्वालिटीज मेनली डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद और भी डिफरेंट टाइप के इनइक्वालिटीज में आएंगे। थैंक यू ऑल। आपके कोई भी क्वेरी है? कोई पूछ रहा है नेक्स्ट क्लास कब है? बेटा नेक्स्ट क्लास हम लोगों के जितना अभी तक का डिस्कशन है, वी आर डूइंग, मतलब ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच यू। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल बी ऑन मंडे, बट इन एनी केस आपको आपके रेस्पेक्टिव सेंटर से इसका इंस्ट्रक्शन क्लियरली मिल जाएगा। आपको असाइनमेंट्स के नाम पे आज मैथ्स में कुछ नहीं मिलेगा। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स आपका नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम लोगों ने इंटरसेक्शन सीखा, सॉरी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल सीखा। वो आप क्लियरली, वो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। विल स्टार्ट विथ लीनियर इक्वालिटीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू ऑल। कोई सेट थ्योरी अगर पूछ रहे हो, इन टाइम डेफिनेटली आएगा बेटा, पेशेंस। एक दिन में अगर मैं सोचूं मैं सब कुछ सिखा लूंगा तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं इन दैट केस बहुत फास्ट बताऊंगा, राइट? तो हम लोग धीरे 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 चीजें सीखेंगे, एक साथ सब सीखने की कोशिश मत करो, ठीक है? टेस्ट मैच है, लंबा इनिंग्स खेलना है, 2 साल खेलना है हमें। टेस्ट मैच की तरह पहले तो पिच समझ लो, अच्छे से आप कंडीशनड हो जाओ, पिच पूरा समझ लो कहाँ पे कौन सा बॉल कैसे खेलना है, उसके बाद सिक्सर मारो। हर कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं होता है कि पहला बॉल में आके ही छक्का लगाए, ठीक है?
आराम से सीखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट दिन विल डू लीनियर इनइक्वालिटीज, उसके बाद बेटा असाइनमेंट आएगा, राइट। अभी एक चीज में ही असाइनमेंट नहीं देते, इंटरवल्स बहुत बेसिक टॉपिक था, नेक्स्ट दिन विल डू असाइनमेंट्स, राइट।